लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारत में एक मजबूत सरकार की दरकार क्यों थी, वो आपको वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से पता चल जाएगा, जो कि इस खबर में हम आपको आगे चल के बताएंगे। नमस्कार, उदयनिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भले ही पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आकर कराह रही हो, लेकिन हमारा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि भारत में मजबूत घरेलू मांग, निवेश में उछाल और सर्विसेज सेक्टर में अच्छी गतिविधियां लगातार जारी है। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ऐसा मानता है, जिसने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के विकास को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है और बताया है कि ये 6.6% पर बरकरार रहेगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। हालांकि इसके विस्तार की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि वैश्विक मंदी की वजह से भारत से जो दूसरे देशों को निर्यात होता है, उस मांग में कमी आ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के बारे में अगले 3 साल का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में अच्छी विकास दर के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए औसतन 6.7% की वृद्धि से का अनुमान रहेगा। वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के क्रमशः 6.7 और 6.8% रहने की दर से उसके बढ़ने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि उत्पादन में सुधार और मुद्रास्फीति में गिरावट से निजी खपत वृद्धि को लाभ मिल सकता है। चालू व्यय को कम करने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुरूप सरकारी खपत थोड़ी धीमी हो सकती है। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत के आर्थिक प्रगति पर संतोष जाहिर किया है और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति करने की भविष्यवाणियां भी की है। वर्ल्ड बैंक से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% की रफ्तार से बढ़ाकर 6.8% कर दिया था। तो ये थी वैश्विक संस्थाओं की बात। उसी तरह भारत के अपने सबसे बड़े वित्तीय संस्थान यानी रिजर्व बैंक ने भी पिछले हफ्ते चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के GDP विकास पूर्वानुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2024-25 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि 7.3%, दूसरी तिमाही में 7.2%, तीसरी तिमाही में 7.3% और अंतिम तिमाही में 7.2% रहने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने जनवरी मार्च तिमाही में 7.8% की मजबूत GDP वृद्धि दर्ज की है, जबकि साल 2023-24 के लिए पूरे वर्ष के लिए विकास दर 8.2% रही थी। ये सरकार के और बाकी संस्थाओं के पूर्वानुमान से भी ज़्यादा रही थी, यानी 8.2%, जो कि अब ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा 8.2% का, क्योंकि ये पिछले साल 2022-23 में 7% रही थी। यानी कि एक साल में 1.2% की वृद्धि रही भारत की अर्थव्यवस्था में, GDP के आंकड़ों में। ये बहुत बड़ी प्रगति है। अर्थव्यवस्था के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के नीति नियंता बेहद सोच समझ कर फैसले कर रहे हैं, जिससे देश की विकास दर उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, अन्यथा हम भी अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप के देशों की तरह महंगाई और आर्थिक मंदी की परेशानियों से गुजर रहे होते। इसीलिए भारत में एक मजबूत सरकार की जरूरत थी, जो कि अब प्राप्त हो गई है। जय हिंद, जय भारत।